हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में काशी और मथुरा के मंदिरों के न्यायालयीन विवादों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुलझाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। वृंदावन अटलला चुंगी स्थित बालाजी देवस्थान में शनिवार को आयोजित अधिवेशन का आयोजन हिंदू जनजागृति समिति द्वारा किया गया, जिसमें 54 से अधिक हिंदुत्ववादी संगठनों के 120 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक डॉक्टर चारुदत्त पिंगले ने भारत की सांस्कृतिक पहचान और अखंडता को बनाए रखने के लिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत में मुस्लिम आबादी विश्व में सबसे अधिक हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मणिपुर और मिजोरम को अलग ईसाई राष्ट्र बनाने के षड्यंत्र और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर भी चिंता व्यक्त की। आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर अनुराग कृष्ण पाठक ने काशी और मथुरा विवादों पर शीघ्र न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की आवश्यकता पर बल दिया। पावन चिंतन धारा आश्रम के पवन सिन्हा गुरुजी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवैध हलाल प्रमाण पत्रों पर कार्रवाई का स्वागत करते हुए इसे देश भर में लागू करने की मांग की। आचार्य महामंडलेश्वर प्रणवानंद सरस्वती बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि वह बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाकर वहां के हिंदुओं के मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे। अधिवेशन में उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू सहित कई राज्यों के संत, अधिवक्ता, विचारक, मंदिर न्यासी और आरटीआई कार्यकर्ता शामिल हुए। आयोजन ने हिंदुत्व से जुड़े विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया और मंदिर विवादों को न्याय के दायरे में लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर जोर शोर से उठाया। आरंभ हुआ है। ये यहाँ पर 2 दिन चलेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके संपूर्ण उत्तर भारत से यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं। 7 प्रांतों से 54 संगठनों के प्रतिनिधि आज इस अधिवेशन में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे और भारत के साथ नेपाल भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो। यह हमारा गत 12 वर्षों से अभियान चल रहा है। इस अधिवेशन में मुख्य जो बिंदु है कि ये जो नैरेटिव वॉर चल रहा है, यानी अभी मानसिक और बौद्धिक जो युद्ध चल रहा है, भारत के नागरिकों को हिंदू धर्म के विरोध में खड़ा करना, अपने देश के विरोध में खड़ा करना, अपने समाज और परिवार के विरोध में खड़ा करना, तो हमारी सनातन परंपरा में हमारा कर्तव्य क्या है और हम पर जो वैचारिक बौद्धिक आघात हो रहा है उसका प्रतिवाद कैसे करें, इसके लिए यहाँ पर विचार मंथन प्रारंभ हुआ है। यहाँ पे मातृशक्ति भी उपस्थित है। अभी ये जो फैशन शो के माध्यम से जो स्त्री के अंग प्रदर्शन कराकर एक प्रलोभन देने का अभियान चला रहा है, उसके विरोध में जो कार्य करे उसके बारे में एक बड़ा यहाँ पे अभियान चल रहा है। हलाल और लव जिहाद के संदर्भ में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो एक मॉड्यूल बनाया है और यहाँ पर एक कठोरता से वो निर्णय लेकर एक प्रकार से धर्म परंपरा और सनातन की रक्षा का अभियान उन्होंने चलाया है। तो भाजपा के सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में ये मॉड्यूल चलाएं और उसी के साथ जो भारत की मिट्टी के साथ, सनातन धर्म परंपरा के साथ, मिट्टी के साथ जो अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं, ऐसे सभी राजनेता, सभी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे कदम उठाने के लिए कटिबद्ध हो, ऐसा मांग इस अधिवेशन से हम कर रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं की तरफ जिस तरह से विश्व दुर्लक्षित कर रहा है और वो गाजा के हमास के पीछे खड़ा है, तो इसमें हिंदू विरोध की बू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमें आ रही है। अगर माइनॉरिटी प्रोटेक्शन ये यूएन और विश्व का अगर धोरण है, तो बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए विश्व ने खड़ा होना ही चाहिए। दरअसल ये वक्फ बोर्ड एक ऐसा संगठन है जिसमें यदि वो चाहें तो इतिहास के परिप्रेक्ष्य से, चाहे वो 100 वर्ष पुराना हो, 1000 वर्ष पुराना हो या उससे भी ज़्यादा पुराना हो, कह सकते हैं कि ये ज़मीन जो है ये फला नवाब को, फला व्यक्ति को वक्फ में दी गई थी, यानी दान की गई थी। इसलिए इस पर जो हक है वो वक्फ बोर्ड का है और जो इस वक्त उसका मालिक है उसका इस पर हक नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हम अपील करेंगे। कहाँ करनी होगी? वक्फ बोर्ड में करनी होगी। उसके लिए हमें एक लॉयर चाहिए। वो कौन होगा? वो वक्फ बोर्ड होगा। यानी सारी शक्तियाँ उनमें निहित हैं। वहाँ से जब हम असंतुष्ट हो जाएंगे तब माननीय हाई कोर्ट पर जाएंगे। तब तक तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है और तब तक जो सबसे बड़ी समस्या ये है मेंटल हैरेसमेंट, यानी मैं जिस चीज़ का मालिक हूँ 100 सालों से, 200 सालों से या उससे भी ज़्यादा समय से, वो मिल्कियत मेरी अब ख़तरे में है और मैं उसके लिए बोलूँगा ही बोलूँगा। ज़मीन क्यों मैं छोड़ूंगा? तो जब मैं जिस काम को मैंने किया नहीं गलत, उस काम के लिए फिर मुझे सज़ा क्यों दी जाए?
तो इस प्रकार का कोई भी कानून असंवैधानिक है और उसको तुरंत ही निरस्त करना चाहिए और उस पर संविधान की ओर से, माननीय अदालत की ओर से बैन लगा देना चाहिए। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और इन 70 सालों में जो हिंदू धर्म का ह्रास हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। राष्ट्र का निर्माण होता है, आज़ादी मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, तो उसका एकमात्र कारण ये होता है कि हमको आर्थिक स्वतंत्रता मिले, राजनीतिक स्वतंत्रता मिले, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म ग्रंथ सुरक्षित हो। लेकिन ये आम हिंदुओं में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या इन 70 सालों में ये हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, क्या ये सुरक्षित है? क्या हमारा परिवार सुरक्षित है? तो हर हिंदू के मन में ये बात आती है कि हमने बहुत कुछ खोया है। हम अपना धीरे धीरे धर्म खो रहे हैं, परंपराएं खो रहे हैं, परिवार खो रहे हैं और एक अलग संस्कृति का निर्माण हो रहा है। और इसीलिए इसका समाधान के लिए ही हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ये यदि पहले से हमको मिलती तो हम हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करते। हिंदू राष्ट्र तो पहले से है ही ये देश। अब ये सनातन जो बोर्ड है वो भी इसी का अंग है कि हम अपनी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा परिवार, हमारी परंपराएं हम सुरक्षित करना चाहते हैं। और पूरे देश के जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं, उनकी जो संपत्तियां हैं वो एक बोर्ड के अंदर आए और वो सुरक्षित हो। आज वक्फ बोर्ड किसी भी दक्षिण भारत में या आप और भी कहीं कर्नाटका में आप सुने होंगे कि वो किसी मठ की ज़मीन को बोल देता है कि हमारी है। हजारों आदिवासी लोगों की ज़मीन को भी उन्होंने बोला कि हमारी है और उसका कोई कानूनी आधार नहीं, वो बोल देते कि हमारी है। तो उसके बाद बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती है। इसलिए हमारा बोर्ड, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, सनातन परंपरा, ये सुरक्षित रहने के लिए ये आवश्यक है राष्ट्र घोषित हो और सनातन बोर्ड भी बने।